हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक हमारा वर्क एंड टाइम चल रहा है, इस पे वेतन पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनको दोस्तों हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम बड़े ही शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे। यहाँ पे विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना है, जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है उसे वेतन ज़्यादा मिलेगा और जो कम काम करता है उसे वेतन कम मिलेगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो व्यक्ति काम को ज़्यादा समय में करता है उसे वेतन कम मिलेगा, जो कम समय में पूरा करता है उसे वेतन ज़्यादा मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि ए किसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है और बी इसे 15 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों ने मिलकर काम किया और मजदूरी के 1400 रुपये मिले हों, तो ए का भाग आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम सीधा सीधा रेशो में देख लें। अगर हम ए और बी की बात करें तो ए को यहाँ पे 20 घंटे लगते हैं और बी की बात करें तो यहाँ पे 15 घंटे लगते हैं। इनका अगर हम रेशो देखें तो ये हो जाएगा, ये समय दे रखा है तो समय का रेशो आपका जो बनेगा, इसको आप 5 से काट लो, 4:3। अगर हम यहाँ वेतन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेतन जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसे कम मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर 3 घंटे लगते हैं, इसको 4 घंटे लगते हैं, जिसको कम समय लगता है उसे वेतन ज़्यादा मिलेगा, जिसको ज़्यादा समय लगता है उसे वेतन कम मिलेगा। तो इसका हम क्या कर लें, उल्टा कर लें। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका उल्टा करें तो ये 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ये ए और बी के जो वेतन है उनका रेशो आ गया। टोटल कितना है, तो टोटल आप कहेंगे 7 है। ये कितने के बराबर है, 1400 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 2, इसको 7 से भाग करें तो कितना आएगा, 200। यहाँ पे हमसे पूछा है ए का भाग, तो ए को कितने मिलेंगे, अगर 1 के बराबर 200 है तो 3 के बराबर कितना होगा, 200 गुणा 3 बराबर आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मौखिक क्वेश्चन है। इनका आप रेशो देखिए, तो इसको अगर हम 5 से काटें तो 3:4 बनेगा। टोटल 7 हुआ, 7 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 1400। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। ए का भाग पूछा है तो इसका जो अनुपात 3 आएगा, इसमें 3 में हम 200 की गुणा कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा, 600। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, यदि ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसे 18 दिन में करता है। सीधा सीधा आप देखिए, ए और बी 12 और 18 दिन लगते हैं, तो ये समय हो गया। अगर जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसे वेतन कम मिलेगा, जो कम समय में कर लेगा उसे वेतन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अगर हम वेतन की बात कर लें तो इसका उल्टा कर लें, ये 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ टोटल कितना है, तो 1800 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। एक जीरो हम रख देंगे। यहाँ पे हमसे किसका पूछा है, वेतन बी का भाग पूछा है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 की, तो ये हो जाएगा आपका 720। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप रेशो बनाइए। अगला क्वेश्चन देखें, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और सी ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी ने मिलकर काम किया हो और कुल मजदूरी 2400 रुपये हो, तो सी का भाग कितना होगा। फटाफट इसका आंसर देखिए कितना बनेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम एक दूसरे मेथड से देखते हैं। अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो इसे टाइम लगता है 12 दिन का। बी प्लस सी की बात करें तो इसे लगता है 15 दिन का। सी प्लस ए की बात करें तो इसे लगता है 20 दिन का। इनका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, या यहाँ पे दिन दे रखा है तो एक दिन का काम देखें, तो एक दिन का काम कितना बनेगा, इसको अगर हम भाग करें तो 5,
इसको भाग करें 4, इससे इसको भाग करें तो 3। अब देखिए एक दिन का टोटल काम हो गया, कितना हो गया, इसको पूरे को जोड़ो, ये 12 काम हो गया। और 12 काम जो हुआ वो यहाँ पे ए देखो डबल आ गया, बी डबल आ गया, सी डबल आ गया, यानी कि 3 की जगह 6 व्यक्ति हो गए, प्रत्येक व्यक्ति डबल डबल लग गया। लेकिन हमसे ए बी सी ने मिलकर काम किया है, इसका देखना है। अगर ये 12 काम यहाँ 6 व्यक्तियों का है तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा, 2 से इसको भाग कर लें, कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है 2a प्लस 2b प्लस 2c, दो मैंने कॉमन ले लिया, इनका काम था 12, तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको भाग कर देंगे, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि कुल मजदूरी 600 कितना 2400 है, इसका मतलब ये 6 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400 रुपये हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, सी का भाग। अगर सी का पूछा है तो ये जो यहाँ पे आ गया, ये 1 की वैल्यू हमारे पास है, इन तीनों का काम यहाँ पे कितना आ गया, 6। अगर हमें सी का निकालना है तो ए बी का माइनस करना पड़ेगा। ए बी का कितना है यहाँ पे, एक दिन का काम 5 है और टोटल कितना है यहाँ पे 6 है। तो इसमें अगर हम देखो ए बी का काम घटा दें और ए बी का कितना है, एक दिन का 5, तो सी का कितना बचेगा 1, और 1 कितना है 400, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होगा। समझ में आया? सीधी सी बात यह है, तीनों का एक दिन का काम 6 है, जिसमें ए बी का 5 है, तो सी का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी है और 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 400। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा कैपेसिटी दे रखी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो ये इसकी पावर 2 है और इसकी कितनी है 1। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी 2 है और इसकी 1 है, टोटल कितना हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यदि ए बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, कुल मजदूरी 600 रुपये है, तो इसमें ए का भाग कितना है। देखो इतना बड़ा ये क्वेश्चन दिया है, इतना हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर देखना है। कैपेसिटी हमारे पास है, टोटल वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, यहाँ पे कितना दे रखा है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ए का पूछा है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से इसको गुणा कर दें 200 से, आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 हमारा आंसर होगा। बाकी इसमें ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ए बी दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, इसको चाहें तो आप देख लो, ये जो बीच में लाइन है ये बकवास है, इसकी आवश्यकता बिल्कुल है नहीं। आपका सवाल केवल यहीं से हल हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आप कैपेसिटी देखो, कार्य क्षमता देखो, उसका रेशो हमने बना लिया, टोटल 3 हुआ, 3 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 200, तो हमें ए का पूछा है, इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बी सी किसी कार्य को करने के कितने 660 रुपये लेते हैं, ए बी मिलकर उस कार्य का 8/11 भाग पूरा करते हैं, शेष कार्य सी करता है, तो इस धन में सी का हिस्सा कितना है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए बी मिलकर उस कार्य का कितना 8/11 भाग, यानी कि कुल कार्य हम यहाँ पे देखें तो कुल कार्य आपका यहाँ पे 11 हमने माना है। अब ए बी कितना करते हैं, ए बी इस 11 में से 8 करते हैं ए बी, इसका मतलब सी दोस्तों कितना करता है, तो 11 में से 8 घटाओगे 3 करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुल मनी है, यहाँ पे कुल पैसे उन्हें मिले वो 660 मिले, और यहाँ पे कुल हमने कितना ले रखा है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 660, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 छक्के 66, 60 रुपये। यहाँ पे हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी की वैल्यू देखिए कितनी है दोस्तों 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
180। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना हो गया 180। ए ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हो गया। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, ये वेतन पर आधारित बड़े आसान से टॉपिक हैं, इनमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। केवल आपको यही ध्यान रखना है कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। जो व्यक्ति ज़्यादा समय में काम कर रहा है उसे वेतन कम मिलेगा, जो कम समय में कर रहा है उसे वेतन ज़्यादा मिलेगा। उनका रेशो हमें बनाना है और जो रेशो बन के आए कुल योग, कुल जो मजदूरी मिली है उसके बराबर आपको करना है। यहाँ पे देखिए पी क्यू की अपेक्षा 2 गुना काम करता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पी क्यू और तीसरा व्यक्ति क्या दे रखा है, आर। यहाँ पे देखिए जो पी है वो क्यू की अपेक्षा 2 गुना काम करता है। यह 2 है तो ये कितना होगा 1। ये 2 है तो ये कितना होगा 1। आगे कह रहा है कि आर की अपेक्षा, पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुना काम करते हैं। तो ये 3 गुना देखो पी और क्यू कितना बनेगा 3, इसका मतलब ये कितना होगा 1। तो डायरेक्ट हम इसको देख सकते हैं 2 1 1, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ई क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें और मजदूरी 3000 रुपये मिले तो ए का भाग कितना है। सीधा सीधा ए और बी का देखिए आप, ए अनुपात बी। अगर हम टाइम की बात कर लें तो टाइम कितना है 10 है 15 है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसको आप बदल लो, ये हो जाएगा इधर 15 और इधर 10। इसको 5 से काटें तो 3 और 2, टोटल देखें तो कितना है 5। यहाँ पे कितना है 3000। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 600। ए का भाग पूछा है तो 6 तिया कितना होगा 1800 रुपये। कितना हो जाएगा 1800 रुपये। करना ही कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है जबकि बी इसे 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर किसी लड़के की सहायता से इसे 3 दिन में समाप्त करते हैं। इनकी कुल मजदूरी 4000 रुपये हो तो लड़के का भाग पूछा है। देखिए डायग्राम बना लें। ए अकेला 6 दिन में करता है जबकि बी इसे 8 दिन में करता है। अगर हम बात करें, ये ए है, ये बी है और ये एक लड़के सी की सहायता से 3 दिन में इसे समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लो 24 हो जाएगा। अब एक दिन का काम देखो या कैपेसिटी इनकी देखें प्रतिदिन की, तो 6 से अगर हम भाग करें 4 आएगा, 8 से भाग करें 3 आएगा, 3 से भाग करें 8 आएगा। यानी कि तीनों की पर डे की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 8 है और तीनों की मजदूरी कितनी है तो यहाँ पे 4000 रुपये है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 500 रुपये हो गई। हमसे क्या पूछा है कि लड़के का भाग यानी सी का भाग हमें बताना है। सी हमने क्या लिया है, लड़का लिया है। अब देखिए सी की हमें कैपेसिटी पर डे की देखनी है कि उसकी क्षमता कितनी है, कितना काम करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 8 है, ये इन तीनों की कैपेसिटी है, पर डे का काम है। इसमें अगर मैं ए और बी का बात करूं तो ए और बी का कितना काम है, टोटल 7 है और जैसे ही लड़का शामिल हुआ तो काम कितना हो गया 8। इसका मतलब जो लड़के का काम है पर डे का, लड़के का काम, ये काम कितना है तो 8 में से आप ए और बी का घटा लो, 7 कितना बचा 1 और 1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है 500। डी ऑप्शन क्या है, इसको सही कर देंगे। ये छोटी सी क्लास थी दोस्तों, 8 क्वेश्चन थे, ये आज हमारे कंप्लीट हो गए और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर परसेंटेज देखेंगे या इसके अलावा कोई दूसरा जो चैप्टर हमारा बचा है उसको दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।